आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बनी इसराइल के एक मोमिन शख्स के बारे में जिसके ऊपर अजाब आया था। वो क्यों अजाब आया था, किस तरीके से आया था। हालांकि वो अजाब जो था वो पूरी बस्ती पे आने वाला था, लेकिन उस शख्स में भी वो अजाब जो है वो आ गया था। क्या वाक़या हुआ था, किस तरीके से वाक़या होता, वो कहाँ पर दर्ज है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं मुकम्मल तौर पर। आखिर वो क्या वाक़या था, इन सब पे बात करेंगे। आप वीडियो करिए, हम लोग सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते तो आज आप देख सकते हैं नई लोकेशन है, नई जगह पर मौजूद हूँ और नया एक तरीके से पूरा एकदम सेटअप है। तो दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने वतन हल्लौर आया हुआ था दादी के 40वें के सिलसिले में। तो फिर आप देख सकते हैं कि नई लोकेशन एकदम ही है और थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने को क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इशू है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात है, जो पैगाम है वो पहुँचता रहे, वो आम होता रहे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्मली कि एक बनी इसराइल के शख्स का वाक़या था कि वो एक मोमिन शख्स था। वो एक दुआ कर रहा था, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहा था, अल्लाह से लौ लगाए हुए था, लेकिन अल्लाह ने देखा कि एक बस्ती में अजाब लाना है, तो फिर वो किस तरीके से अजाब से लाया। तो बात का आगाज़ करते हैं। तो दरअसल हुआ ऐसा कि एक शख्स था, एक बहुत मोमिन शख्स था बनी इसराइल के, पूरी एक जो बस्ती थी उनकी। और अल्लाह ने जब देखा कि बनी इसराइल की जो सरकशी है या फिर जो उनकी बदतमीज़ी है या बेअदबी है या फिर बदसलूकी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बहुत ज़्यादा एक कमोशन और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं माशरे में। बहुत ही ज़्यादा वो काम कर रहे हैं जो कि अल्लाह ने मना किया है, गैर ज़रूरियात काम है, हराम काम है, वो सारे के सारे लोग अंजाम दे रहे हैं। तो अल्लाह ने डिसाइड किया कि फिर जो अजाब है वो लाया जाए। और नॉर्मली जो अजाब आता है ना वो फजर के वक्त सुबह को आता है कि जो पहले सहूफ़ों में हमको मिलता है, जो हमको समझ में आता है वो ये है कि पहले सहूफ़ों में ये पता चलता है कि जो अजाब का आना होता है या फिर कोई डेमोलिशन अल्लाह की तरफ से आता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बस्ती में जाके अजाब दे दो। और हमारे यहाँ तो ये एक है ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के तौर पर हमारे यहाँ फ़ौरन अजाब नहीं आता, वरना बनी इसराइल में तो फ़ौरन ही मतलब कुछ लम्हे मिलते थे और उसके बाद जो है अजाब वो नाजिल हो जाता था। तो फिर ये वाली जो चीज़ थी वो हुआ करती थी, लेकिन हमारे में नहीं होती। और आप देख सकते हैं जब हमारे में नहीं होती तो कितनी ज़्यादा सरकशी जो बढ़ती चली जा रही है, वो कितनी ज़्यादा आम होती चली जा रही है। खैर बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो फिर अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि जाओ ये जो बस्ती है बनी इसराइल की, इसके अंदर अजाब दे दो। तो फिर वहाँ हुआ क्या कि ये जो पूरी एक रिवायत है, ये नबी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम जो है वो पूरी रिवायत करते हैं। तो फिर इसके अंदर ये आया कि जो एक शख्स था, मोमिन शख्स था, उस पूरी बस्ती में फ़कत एक मोमिन शख्स था जो कि अल्लाह से लौ लगाया था, रात को इबादत कर रहा था और दुआ मांग रहा था अल्लाह से जो अल्लाह का वली है, वसी है, उसकी तलाश में दुआ मांग रहा था कि वो जल्द से जल्द आ जाए। उस ज़माने में जो भी वाक़या था। तो उसके बाद हुआ क्या कि अल्लाह ने अजाब भेजा तो उसकी चपेट में वो भी जो मोमिन शख्स था वो भी आ गया। अब आप लोग सोचेंगे कि अल्लाह अदल इंसाफ करने वाला है, किस तरीके से ये मुमकिन है, ये हो जाए या क्या हुआ। तो इसका जो जवाब है वो नबी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब जो है वो वाज़ेह तौर पे दिया है। वो जवाब ये है कि जब पूछा गया, लोगों ने पूछा कि है मेरे मौला, आखिर अल्लाह जो है वो अदल इंसाफ करने वाला है, तो फिर क्यों कर और किस तरीके से ये शख्स जो कि एक मोमिन शख्स था, अल्लाह से लौ लगाए हुआ था, गिरिया और जारी कर रहा था, अल्लाह को पुकार रहा था, उसके अंदर भी उसके ऊपर भी अजाब आ गया और वो भी उस अजाब की चपेट में जो है वो लपट गया। तो ये कैसे मुमकिन है। तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह जो है वो हमेशा जो आपका अच्छे काम है उसका बदल ज़रूर देता है, लेकिन वो क़यामत में देगा। यहाँ पर उस मोमिन शख्स से गलती क्या हुई या फिर आप समझे कि उसने एक काम जो अंजाम नहीं दिया जिसकी वजह से वो भी चपेट में आ गया, वो ये था कि वो खुद गिरिया और जारी कर रहा था, वो खुद जो है वो बहुत अल्लाह से लौ लगाए हुए था, सारी चीज़ें कर रहा था और वो बहुत अच्छी चीज़ है, ये करना ही चाहिए, हर शख्स को करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौला का जुमला ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये शख्स के ऊपर अजाब नहीं आता तो फिर वो इस तरीके से नहीं आता। वो ये सूरत हाल बनती कि अगर ये शख्स जो है वो लोगों में जो पैगाम है वो आम करता, लोगों को बताता कि हाँ यार देखो अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह के वसी की तलाश करो, अल्लाह के वसी के आने की दुआ करो, तब जाके जो सारे के सारे लोग हैं उनमें और थोड़ी बेदारी आती है और थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं मैसेज है वो पहुंचता है। और शायद मुमकिन है कि उन 100 लोगों में से अगर 2-3 लोग भी अगर वो राय हक पे आ जाते तो उनका सवाब जो है वो इनको ज़रूर मिलता। लेकिन इस शख्स से गलती ये हो गई, या फिर आप समझे कि इस शख्स ने ये नहीं किया कि लोगों में उसने पैगाम आम नहीं किया, लोगों में मैसेज नहीं फैलाया, लोगों में पब्लिकेशन नहीं की, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, अच्छी बातों का नेकी तरफ बुलाया नहीं, तो शायद ये इस तरीके से वो वाक़या हुआ और फिर
उसकी वजह से वो जो अजाब है उसमें वो भी आ गया, जबकि उसको चाहिए था कि वो खुद गिरिया उजारी करे, अल्लाह से लौ लगाए, लेकिन साथ ही साथ लोगों में जो पैगाम है वो आम करे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुला। और ये जो है ये मेन मकसद है, ये जो है वो मेन चीज़ है। और इसके रिवर्शन में मैं आज ये मिलाना चाहता हूँ कि ज़हूर क़ाइम आले मोहम्मद नरगिस चश्म यूसुफ सहरा, अगरचे आप चाहते हैं कि अल्लाह करे, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो अजाब में मुब्तला ना हो, आप जो है वो मुश्किलात में मुब्तला ना हो, आप उन लोगों में ना हो कि जो आखिर वक्त पे मुसीबत में आ जाए, तो फिर आपको चाहिए कि आप मौला का पैगाम आम करें, कोई कम्युनिटी बनाए, कुछ ऐसा काम करें कि मौला के लिए पैगाम जो है वो हर जगह पर फैलाए, लोगों को एहसास कराएं कि उनके मौला जो है वो मौजूद हैं। लोग जो है वो सो रहे हैं, वो नहीं जानते कहाँ पर है मौला, क्या है मौला, है भी नहीं मौला, फ़कत कहने के लिए है, बाकी तो कोई मौला को याद करता नहीं है। मौला जो है वो हर वक्त गिरिया उजारी करते हैं आने के लिए कि मेरे लोग जो है वो तनहा और बर्बाद और परेशानी में मुब्तला है, रंजिशों में घिरे हुए हैं, लेकिन लोग ही हैं जो मुझे चाहते नहीं कि मैं आऊँ। लोग जो है वो दुआ ही नहीं करते, लोग जो है वो पुकारते ही नहीं है, लोग जो है वो दिल से लौ लगाते ही नहीं है मौला के लिए कि मौला आप आ जाए, मौला से मौला को मांगिए। ये जो है ये बुनियादी चीज़ है, ये जो है वो बुनियादी फिक्र है, ये जो है वो बुनियादी जिक्र है आपका इस ज़माने में। इस ज़माने में आपको कुछ और नहीं करना है, फ़कत मौला से मौला को मांगना है, मौला को बुलाना है, मौला की कमी और तन्हाई को पूरे वजूद के साथ महसूस करना है। ये जो चीज़ है ये आपको करनी है, और इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे तो आप खुद देखेंगे आप मंजिल मकसूद को पा जाएंगे। लोगों में पैगाम आम कीजिए। अब कह के मैं करीबन 2 साल होने वाले हैं, मैं आम पैगाम फैला रहा हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी आम करें, आप लोग भी वीडियोस बनाएं, आप लोग भी अगर वीडियो नहीं बना सकते तो फकत मुंह से अपना पैगाम जो है माशरे में आम करें, ताकि लोगों को मौला की कमी महसूस हो। लोगों को मौला की कमी महसूस नहीं हो रही है, लोग जो है वो अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपनी चीज़ों में मुब्तला हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको बिल्कुल भी एक आप कह सकते हैं उनको एक एब्सेंस फील नहीं हो रहा है, एक वेकेंट स्पेस उनके लिए ज़माने में नहीं है कि हाँ यार हमारा एक मौला है जो कि नहीं है हमारे पास मौजूद है। इस वक्त ज़ाहिरी तौर पे मौजूद नहीं है, बातनी तौर पे तो हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो हमारे सामने मौजूद नहीं। तो फिर ऐसी दुआ की जाए, ऐसा कुछ किया जाए, मिल के कुछ ऐसा किया जाए कि मौला जो है उनका ज़रूर और करीब तर हो जाए। जो वक्त मालूम है अल्लाह वही अपनी मशीयत, क्योंकि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो वो मशीयत से अपना वक्त मालूम जो है वो और नज़दीक तर ले आए। वगरना ज़हूर तो होना है, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि फिर आप उसकी चपेट में आ जाओ और फिर आप बुरी चपेट में आ जाएं। आपको चाहिए कि मौला से मौला को मांगे, बहुत वक्त करीब है, करीब तर है, बस वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। याद रखिए पैगाम आम कीजिए, लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, मौला का जिक्र फिक्र कीजिए। याद रखिए कि एक निजी महफिल कीजिए, एक मीटिंग कीजिए जिसके अंदर आप लोग कुछ खुसूसी लोगों, 5-6 लोगों जो कि मौला का जिक्र करें। एक होती है आम महफिल जिसके अंदर आप सारे लोग जो है वो मिल के मौला का तस्करा करते हैं, मजालिस होती है, मनकबत होती है, महफिलें होती है, सारी चीज़ होती है। लेकिन एक निजी महफिल बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर बहुत कम चुनिंदा लोग और फिर वो मौला का जिक्र जो है वो किए करें, और फिर आप देखिए कि रूहानियत के क्या असरार जो है वो उन महफिलों में खुलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ लखनऊ की सरजमीन पे, आप सब कोशिश करें अपनी अपनी सरजमीन पे, और जितने भी लोग लखनऊ से देख रहे हैं मुझसे रब्ता करें, हम मिल के एक चीज़ करेंगे और फिर एक मौला के लिए पैगाम जो है वो आम करेंगे पूरे शहर में, और फिर हर जगह पर जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच सकती है। मैं हर तरीके से जो है वो पैगाम आम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सब भी कोशिश करें, आप सब भी पैगाम आम करें। और फिर ऐसा ना हो कि वो बनी इसराइल का जो एक मोमिन था जिसने पैगाम आम नहीं किया था, तो फिर वो भी हालांकि उसका बदला उसको क़यामत के दिन मिल जाएगा, लेकिन उसका वो जो एक अजाब का आना है वो रोक नहीं पाया, वो उसके अंदर मुब्तला हो गया, क्योंकि उसने पैगाम जो है वो आम नहीं किया था। फ़कत वो अपनी हद तक जो रोना है, गिरिया उजारी है, मोहब्बत है, अक़ीदतमंदी है, इबादत है, वो सारी अपने हद तक किए हुए था, लोगों में उसने आम नहीं किया था। तो लोगों को आम कीजिए, लोगों में आम कीजिए, ये बहुत ज़रूरी एक ड्यूटी है इस वक्त आप सबकी। तो मैं यही कहूँगा, और मैं जानता हूँ कि इस वक्त थोड़े से हालात जो है वो मोमिनीन के मुश्किल है, क्योंकि सूरह बकर की आयत नंबर 155 में अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, भूख से, जान के जाने से, समरात की कमी से, हर तरीके की मुश्किल परेशानियों से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, और फिर जो उसमें साबित कदम रहा उसके ऊपर आखिर में होगा इनाम, और वो इनाम साहब वो ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ सहरा। तो याद रखिए, इस बात को मान लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। पैगाम को आम करना आप पे वाजिब है, लाजिम है, इस ज़माने की नीड है। तो तैयार हो जाइए, इस बात पे बार हो जाइए, बार हो जाइए कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और अभी मैं लाहौर आया हुआ हूँ, वतन आया हुआ हूँ अपनी दादी के 40वें में। मैं तो हमारे जो जद हैं शाह अब्दुल रसूल मीरा बाबा, उनकी भी जो कब्र है मैं सोच रहा हूँ कि वो दिखा दिया जाए, क्योंकि कुछ हल्दौरी जो बाहर मुल्कों में रहने हैं, तो मैं उन्हें सोचा उनको क्यों ना दिखा दिया जाए कि हमारे जद रिजवी सादात के जो जद थे वो मीरा बाबा किस तरीके से उनकी कब्र जो है इस वक्त मौजूद है जामा मस्जिद हल्दौर में। तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखाया जाए। तो याद रखिए मेन मोटिव जो है वो यही रहे कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाली है। तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाइए कि मेरे और आपके मौला बहुत जल्द आने वाला है। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है